नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिप बाइंग। डिप बाइंग करना अच्छी बात होती है क्योंकि शेयर्स जब ज़मीन पे नज़र आते हैं तो लोग ख़रीदना प्रेफर नहीं करते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डिप बाइंग आप कैसे करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने दे दिया है। व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं आपको बताता रहता हूँ। बहुत कुछ बताता हूँ, जो गिरे हुए शेयर्स होते हैं अच्छे अच्छे वो भी मैं आपको यहाँ पे डालता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये चीज़ मैंने पहले बता दिया, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो इन्वेस्टिंग में ये 15 बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस 15 पॉइंट को आप अपने क्लियर रखते हो तो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, चलिए और भी क्लियर कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने वाले एवरेज को लेकर के वीडियो हमने बना दिया है, अपलोड हो जाएगा। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप बाइंग को लेकर के कि डिप पे बाइंग भी करना चाहिए भाई, वो ज़रूरी है। सिर्फ डिप वाले शेयर नहीं खरीदने हैं, सिर्फ डिप वाले शेयर नहीं खरीदने हैं, ग्रोथ वाले शेयर्स भी पिक करने हैं। जो हाई पे भी नज़र आ रहा है वैसे शेयर्स को भी पकड़ा जा सकता है, लाइक टीवीएस। तो बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे, परसिस्टेंट गिरा है तो ठीक है। तो कुछ ऐसा भी बात होता है कि परसिस्टेंट ग्रोथ डिलीवर, हाई ग्रोथ डिलीवर करता था, आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी और गिरी हुई है। ठीक है, और बहुत दिग्गज आईटी सेक्टर की ही बात कर लो ना, पूरा सेक्टर गिरा हुआ है। विप्रो अपने ऑल टाइम लो पे है, टीसीएस अपने ऑल टाइम लो पे है, इन्फोसिस पूरा नीचे है। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं भाई नीचे नज़र आ रहे हैं ड्यू टू एआई। तो इस चैलेंजेस की वजह से आप कह सकते हो कि आईटी सेक्टर पूरा गिरा हुआ है। तो मैं सिर्फ आईटी सेक्टर के ऊपर डालने के लिए नहीं बोल रहा पैसा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि किसी एक सेक्टर के ऊपर 10% कैपिटल ओनली आप डाल सकते हो मैक्स। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और किसी एक सेक्टर से 2-3 शेयर ही उठा सकते हो। ये भी आपको मैंने दावत इधर इस चीज़ को बताया है। तो ये सब कुछ बता दिया। तो आज बात कर लेते हैं डिप बाइंग को लेकर के। इन शेयर्स की बात कर लेते हैं। ये अपने ऑल टाइम लो के करीब, मतलब 52 वीक लो के करीब ये ट्रेड कर रहे हैं। जो यहाँ पे शेयर्स दिख रहे हैं, बाटा की बात करें हालत ख़राब है, रिलैक्सो की बात करें हालत ख़राब है। ओला अपने लॉस मेकिंग कंपनीज को बिल्कुल पिक नहीं करना है। तो ओला यहाँ से आप साइड कर दो। ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे मैं डाल देता हूँ न्यूज़ पे। ठीक है, तो ओला लॉस मेकिंग कंपनीज को बिल्कुल पिक नहीं करना है आपको, गलती से भी लॉस मेकिंग कंपनीज को पिक नहीं करना है। अब आप कर क्या सकते हो, जब तक वहाँ पे ग्रोथ डिलीवर आपको ना हो रहा हो तब तक आप वहाँ पे न जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए। तो ये जो शेयर्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, लाइक 5 स्टार बिजनेस, वेदांत फैशन, रिलैक्सो, बाटा, क्या कंपनीज बेकार है? नहीं भाई, ये ग्रोथ उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, इसकी वजह से शेयर्स कुछ गिरे हैं, कुछ ऐसे भी। तो सिर्फ डिप वाले शेयर्स को बाई किया जाए क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पर्पज़ के लिए मैंने रखा था, तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, डिलीट वॉच लिस्ट, एंड इसको भी हम लोग डिलीट वॉच लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके चलिए। अब मेरे पास 3 रहा, वो न्यूज़ देने के लिए मैंने रखा है। ठीक है, चलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। और एवरेज को लेकर के मैंने वीडियो बना दिया। इन्वेस्टिंग कैसे किया जाए, मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा तो मैं इन्वेस्टिंग कैसे करूँगा, ये मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो भाई उस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पे अपलोड कर दूंगा या फिर कर दिया होगा, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, बन तो चुका है, लेकिन कब अपलोड होगा, पहले कौन अपलोड होगा, ये तो देखा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे फॉलो करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ, बहुत कुछ आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। तो आज के वीडियो के अंदर डिप बाइंग की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ से। मेरा यहाँ पे 7% लॉस हो चुका है, कोई जो कि बहुत बड़ा नहीं है आज के इस माहौल में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो मैंने भी अभी डिप कुछ शेयर्स बाई किए हैं। तो मैं कोई कसम खा के शेयर्स के अंदर नहीं बैठता। अगर मेरे को दिख रहा है कि वहाँ पे ह्यूज लॉस हो रहा है भाई, तो मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे शेयर के साथ ऐसा होता है। कुछ शेयर्स जहाँ पे मुझे लगता है कि ना भाई यहाँ पे रिस्क है, तो कहीं हट जाता हूँ मैं वहाँ से। ठीक है, चलिए। ओके, सो ये शेयर 3200 पे था और 3200 से सीधा गिर के अभी ये 1600 पे आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट आधा भाई। तो आप सोचो, किसी का 50% कैपिटल उड़ जाए तो क्या उसके दिल पे बीतेगा, आप खुद बताओ। तो एवरेज इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया मैंने। और उसमें आप देखो डिप बाइंग कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस शेयर ने लो बनाया, फिर लो से आप कह सकते हो हाई भी गया। तो ऐसा बात होता रहता है। ठीक है, ऐसा अगर आप देखोगे तो ऐसा होता रहता है। मार्च के टाइम पे गिरा था मार्केट, फिर वो चढ़ गया, फिर वो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे गिरना चालू हुआ है, भयंकर गिरा है भाई। रियल एस्टेट वाली जितनी कंपनी है, लाइक लोधा, डीएलएफ, ये तो रिस्पेक्टेड ग्रुप है भाई, जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है। कंपनी अच्छी है और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है,
और बड़ी कंपनी है, छोटी यारी गरी कंपनी नहीं है, और आने वाले कुछ सालों में आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगा, क्योंकि 47 से अपना स्टेक जो प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं हर क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं भाई। तो ये एक बढ़िया सिग्नल जो है वो इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी अपना होल्डिंग बढ़ाए हैं, DII ने भी अपना होल्डिंग ऑलमोस्ट रखा है बरकरार। तो यहाँ पे डिप बाइंग करना चाहिए, क्योंकि डिप बाइंग करेंगे तभी फ़ायदा आप उठा पाएंगे। हाई पे बाई करोगे तो आप फंस जाओगे। तो शेयर्स आपको हमेशा चांस देते हैं, चाहे वो कोई भी शेयर हो। अभी आप देखो एक साइड कितना गिरा हुआ है। अभी हमने एक शेयर बाई किया है, अभी एक शेयर गिरा हुआ है जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मेरा प्रॉपर वहाँ पे लॉस हुआ है। ये भी शेयर अभी अपने सही वैल्यू पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वैल्यू सही वैल्यू पे आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो सब कुछ मैं अपलोड करूँगा। हालांकि इसमें मास्टरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती कि पूरा हर सिनेरियो से आप मास्टर हो मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब उतना बनने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, हर कोई ऐसा नहीं बन सकता, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर नॉलेज रखना अच्छी चीज़ है, क्योंकि नॉलेज रखोगे तभी पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज़ आप रहोगे पीछे और आप पकड़ोगे फेंके हुए शेयर्स, आप फिर रुक नहीं पाओगे, फिर आप भी पैसे जला के निकल जाओगे, ठीक है। तो जो गिरे हुए शेयर्स होते हैं उनको पिक कीजिए। देखिए आप एरिडा को मैंने हाल ही में पिक किया है, डेट देखो आप, इधर 5 मार्च 2026, और हो कितना रहे अभी 6 मार्च, कल ही बाई किया था। तो आप कह सकते हो कि शेयर जो है अपने ऑल टाइम लो पे है, अंडर वैल्यूड है, एंड ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रहा है, ठीक है। एंड आप कह सकते हो कि भाई कंपनी जो है वो कैपेबल है आपको पैसा देने में। और एरिडा के अंदर मैं सच बताऊं तो फंसने वाले लोग 300 पे 200 पे ये फंसने वाले फंसे हैं, ठीक है। हाई पे ख़रीदा था लोगों ने हाई पे दबा के ख़रीदा, 180 पे आया और ख़रीदा। तो एवरेज करने का भी एक होता है कि भाई एवरेज आप किसी भी शेयर के ऊपर डाल रहे हो पैसा तो 3 से 5% ही डालो, एवरेज करने के बाद भी ये है। तो यहाँ मैंने ये अच्छा, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया था 100 रुपये का शेयर, फिर कभी अपलोड कर दूंगा 200 रुपये का शेयर, फिर अपलोड कभी करूँगा 300 रुपये का शेयर। तो जो भी आपके रडार पे रहता है, आप अच्छी लगती है कंपनी, उसे आप स्टडी कर लेना और रख लेना अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ आप कह सकते हो एरिडा अपने ऑल टाइम लो पे है तो मैंने ख़रीदा, ठीक है, क्योंकि लो पे ख़रीदोगे तभी पैसा बना पाओगे दोस्तों। तो यहाँ अगर आपको सब कुछ, पहले कंपनी को देखिए, कंपनी लगती कैसी है। कंपनी अगर आपको अच्छी दिख रही है, थोड़ी सरकारी हो जाती है तो थोड़ा भरोसा भी बन जाता है सरकारी कंपनियों पे। तो अगर वो गिरी हुई नज़र आती है, जैसे आप NBCC को पकड़ लो ना दोस्त, मैं NBCC दिखा रहा हूँ, ओह छोटा सा कीबोर्ड है तो मिस टाइप हो जाता है, ठीक है। ओके, तो NBCC जो है ये भी भाई ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ शेयर है, जिस वैल्यू पर नज़र आ रहे हैं अंडर वैल्यूड आप कह सकते हो। तो ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि ऐसी गिरी हुई कंपनीज को आप खरीदो, ठीक है, सरकारी कंपनी है। तो जो भी गिरी हुई कंपनी दिख रही है, जोमेटो आपको 300 से ऊपर नजर आएगा, खरीद दोगे। दिक्कत यही है। तो डिप बाइंग किया करो दोस्तों, और देखो कि रीज़न क्या है गिरने के पीछे, रीज़न भी देखो कि रीज़न क्या है उसके पीछे, ठीक है। बहुत सारे शेयर जो गिरे हुए हैं उसके ऊपर मैंने मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी उसके ऊपर, पहला वीडियो अपना, ठीक है, जो गिरे हुए शेयर्स थे कुछ उसके ऊपर। तो ये बात है। तो डिप बाइंग किया करो, डिप बाइंग करोगे तो पैसा बनेगा। हर शेयर का बुरा दिन आता है, चाहे ग्रोथ कितना भी बढ़िया डिलीवर कंपनी क्यों ना कर रही हो। कुछ खबर ऐसा आ जाता है बीच बीच में कि वहाँ पे शेयर्स जो होते हैं ना वो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कितना भी अच्छा न्यूज़ कंपनी डिलीवर कर रही हो ग्रोथ, लेकिन कुछ भी निगेटिव खबर आता है ना तो वो शेयर जो है वो गिरने लगता है। तो हमेशा आप कहो तो कुछ पैसे बचा के रखो मार्केट के अंदर, जो कि इस वक्त के लिए रखो, जो आप एवरेज कर सको और डिप बाइंग कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो कि इन्फोसिस के अंदर, IT के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मेरा तो लॉस भी हुआ है। मैंने TCS का शेयर ख़रीदा है, एक ही शेयर 2 शेयर है हमारे पास, 10% लॉस है। और आप कह सकते हो कि दिक्कत तो यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा सच नहीं बोला जाता, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने लिए बहुत ज़रूरी होती है। कहीं लाइफ में आप हर जगह पे सच नहीं बोल सकते, क्योंकि आज का जो डेट है इसमें सच बोलना गुनाह भी हो सकता है कुछ बातें। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैं सच बोल पाऊँ, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी मैं TCS को दिखाता हूँ कि मैंने 10,000 डाला है, कभी मैं दिखाता हूँ कि 12,000 डाला है, कभी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 ही शेयर है। तो ये झूठ भी बोला जा सकता है यहाँ पे। तो इस बात को आप कंसीडर कर लेना, क्योंकि ये
सही नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो ये अपने प्राइवेसी के लिए होता है, आप समझ पा रहे होंगे, आप भी कुछ चीज़ें प्राइवेट रखते होंगे, वैसे ही बात है, ठीक है। ओके, तो समझ लेना आप। तो 10% लॉस हुआ। तो आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉपर गिरावट हुआ है अभी इस टाइम पे, आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम लो के करीब है ये शेयर, ठीक है। आप देखोगे तो ऑल टाइम लो के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इतनी बड़ी टाटा ग्रुप की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। आईटीसी बुरे वक्त में गिरा हुआ है, एचएएल अभी गिरा हुआ है, तो उतना ज़्यादा नहीं गिरा, फिर गिरा हुआ है। सिप्ला अभी गिरा हुआ है, आप कह सकते हो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिरा हुआ है, ठीक है। पीएफसी गिरा हुआ था, कल्याण ज्वेलर गिरा हुआ है, एरिडा गिरा हुआ है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस गिरा हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे शेयर हैं जो भाई गिरे हुए हैं, ठीक है। विप्रो, अनंतराज भी बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, ये भी गिरा हुआ है। मेरे पास एक ही शेयर है, 9% लॉस है, एक ही शेयर दिया था हमने, ऐसे ही जस्ट। पूरा पैसा डालता नहीं मैं, बहुत सोच समझ के पैसा डालता हूँ दोस्त, ऐसे पैसा तो मैं डाल भी नहीं सकता, ठीक है। ऐसे पैसा डालोगे आप, तकलीफ़ हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो वैसे ही मैं भी सोचता रहता हूँ कि क्या किया जाए, एक ही बार पैसा डाला जाए या फिर इंतज़ार किया जाए, ठीक है। ओके, चलिए। तो जो गिरे हुए शेयर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा आप देखा करो और पहले पता करो उनके बारे में, और फिर आप उसमें डाल सकते हो। ग्रोथ कैसा डिलीवर कर रही है, बहुत कुछ सोचते हो। मेरा 6% लॉस है, बट पोर्टफोलियो मेरा लॉस में नहीं है। पोर्टफोलियो मेरा लॉस में क्यों नहीं है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो के अंदर, कि अगर आप प्रॉफिट लेकर शेयर बेच के फिर से पैसा डालेंगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉस में हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डाला है, आप जाके देख लीजिएगा। आप हंसोगे मेरे ऊपर। अगर आप प्रॉफिट लेके, मान लीजिए कहीं पे प्रॉफिट हुआ, कहीं पे लॉस हुआ, तो प्रॉफिट वाला शेयर बेच के और फिर से पैसा डाल दोगे तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में हो जाएगा। फॉर सपोज 100 रुपये डाला एक जगह पे, 100 रुपये डाला एक जगह पे, एक जगह पे 20 रुपये लॉस हो गया, एक जगह पे 20 रुपये प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टेड अमाउंट 200 रुपये, करेंट वैल्यू 200 रुपये। क्यों? क्योंकि कई एक जगह पे 20 रुपये प्रॉफिट हो गया, एक जगह पे 20 रुपये लॉस हो गया, इक्वल अमाउंट। तो डाला 200 रुपये और है भी अभी 200 रुपये, रिटर्न 0%, रिटर्न 0%। किया क्या, जो प्रॉफिट लिया था वो बेच दिया, 120 रुपये आ गया। अब उस पैसे को फिर से डाल दिया, कितना रुपये हो गया इन्वेस्टेड, 220 रुपये। इन्वेस्टेड कितना हो गया, 100 रुपये पहले था, जो कि 80 रुपये हो गया था उसका वैल्यू, तो हमने प्रॉफिट वाला बेचा है। तो 100 रुपये तो 200 रुपये डाला था हमने, अब क्या किया हमने, 120 जो हो गया था उसको निकाल के फिर से डाल दिया, तो इन्वेस्टेड कितना हो गया, 220 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट तो बढ़ गया, जबकि बैंक से नहीं डाला था फिर से हमने, ठीक है, वो तो बढ़ा हुआ पैसा डाल दिया था। इन्वेस्टेड कितना हो गया, 220, और अभी करेंट कितना है, 200 रुपये। लॉस कितना, समथिंग 10%, समथिंग 10% लॉस हो गया। लास्ट है ये, लास्ट है, उसके बाद नीचे चलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों बात क्या रहा, ये मेरी बिटिया है, छोटी सी बच्ची, ये मैं ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ तो ये भी मेरे साथ आती है, पक्का आएगी, हर दिन आएगी, और जब तक मैं वीडियो बनाऊँगा छत पे लेट लेट के और खेलती रहेगी। और फिर मैं जब नीचे जाऊँगा, अभी बोली थी और बनीबा, मतलब वीडियो और बनाओगे आप, वरना नीचे चलते हैं, देखोगे आप, छोड़ो आप, कभी इसको डाल दूँगा फोटो इसका, ठीक है। चलो ओके, तो आप इतना सोच के चलो कि क्या बोल रहा था मैं, कि इन्वेस्टेड 220 रुपये हो गया और करेंट 200 रुपये, क्योंकि भाई 120 डाला तो सही, लेकिन पहले वाला तो 80 ही था ना, तो 120 और 80 कितना होगा, 200 रुपये, तो 10% समथिंग लॉस हो गया ना, समथिंग, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है, 220 रुपये है ना, तो 22 रुपये हो जाएगा 10%, 22 का 220, समझ रहे हो आप, तो समथिंग 10% थोड़ा नीचे आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे लॉस में चला गया आपका पोर्टफोलियो, तो प्रॉफिट में लेके शेयर बेच दोगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा, समझ गए आप। तो वही बात है दोस्तों, तो डिप पे थोड़ा बहुत बाइंग किया करो, और बात वैसा ही है कि इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो लॉस में दिखता है, मैं पोर्टफोलियो प्लस में लेके प्रॉफिट लेके मैं बेच देता हूँ शेयर्स को। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो कि डिप पे, अभी वरुण बेवरेजेस का बुरा टाइम चल रहा है, तो आप देख सकते हो, टाटा मोटर पीवी का बुरा टाइम चल रहा है, आप देख सकते हो। तो सिर्फ बुरे शेयर्स को, आई एम रियली सॉरी, जिसका सिर्फ पूरा समय चल रहा हो, सिर्फ उसको ही बाई नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ उसको बाई नहीं करना है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। और सिर्फ डिप वाले शेयर्स को बाई नहीं करना है, ऐसा ना करो, सिर्फ डिप वाले शेयर्स को बाई नहीं करना है, ग्रोथ वाले कुछ शेयर्स होते हैं जो गिरे होते हैं उनको भी पकड़ सकते हो, और जो ग्रोथ डिलीवर लगातार कर रहे हो उनको भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो वो बात है। तो मैंने 3 वीडियो बना दी है आज, तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी नहीं बता पाया, माफ़ कीजिएगा मेरे को। और ये भी बात है
ठीक है। एंड ट्रेंड गिरा हुआ है तो नज़र ऐसे ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रहे हैं। ग्रोथ चलो नीचे चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं, चलो। थैंक यू सो मच।